इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले बात करेंगे सऊदी अरब की। सऊदी अरब का परमाणु हासिल करने का सपना कथित तौर पर सच हो सकता है। अमेरिका के साथ अपने प्रस्तावित न्यूक्लियर डील के तहत सऊदी अरब यूरेनियम बढ़ाने की कैपेबिलिटी हासिल कर सकता है। इससे वह परमाणु हथियार बनाने के करीब पहुंच जाएगा। एसोसिएटेड प्रेस ने अमेरिकी कांग्रेस के डॉक्यूमेंट के आधार पर यह खुलासा किया है। यह रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब अमेरिका परमाणु कार्यक्रम का हवाला देते हुए ईरान पर हमले की धमकी दे रहा है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की ओर से परमाणु बम को लेकर कई मौकों पर बयान दिए गए हैं। मोहम्मद बिन सलमान कह चुके हैं कि सऊदी न्यूक्लियर वेपन हासिल नहीं करना चाहता, लेकिन ईरान ने बम बनाया तो उनका देश भी इस पर बढ़ेगा। सऊदी ने बीते साल परमाणु शक्ति संपन्न पाकिस्तान के साथ नाटो जैसा सुरक्षा समझौता भी किया है। एपी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित डील के तहत सऊदी अरब को सेंट्रीफ्यूज मिलेंगे। सेंट्रीफ्यूज से न्यूक्लियर वेपन के करीब जाने का रास्ता खुलता है। आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन में डायरेक्टर केल्सी डेवनपोर्ट कहते हैं कि न्यूक्लियर कोऑपरेशन ऑन प्रोलिफरेशन नॉर्म्स को बनाए रखने में अच्छा हो सकता है, लेकिन असल चीज़ें डिटेल में हैं। डेवनपोर्ट ने कहा कि कांग्रेस के डॉक्यूमेंट में साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की सऊदी अरब के साथ प्रस्तावित न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट से पैदा होने वाले प्रोलिफरेशन रिस्क बढ़ाता है। ऐसा लगता है कि इस एग्रीमेंट से परमाणु हथियार के करीब जाने की जो मिसाल बन सकती है, उस पर ठीक से विचार नहीं किया है। अमेरिका की इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। डेवनपोर्ट कहते हैं कि द्विपक्षीय सेफगार्ड एग्रीमेंट सऊदी अरब के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट टेक्नोलॉजी या क्षमता हासिल करने का रास्ता खोल देगा। इससे शायद वो अमेरिका से भी मदद ले सकेगा। पाबंदियों और लिमिट के बावजूद ऐसा लगता है कि सऊदी अरब के पास किसी तरह के यूरेनियम एनरिचमेंट के बारे में जानकारी तक पहुंच का रास्ता होगा। कांग्रेस के डॉक्यूमेंट में कहा गया कि सऊदी अरब के साथ डील अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी हितों को बढ़ाएगी, साथ ही अमेरिकी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की गई इन एक्शन इन डिसीजन की फेल पॉलिसीज़ को तोड़ेगी। इसमें आगे कहा गया कि वाशिंगटन अलग अलग देशों के साथ ऐसी बीच डील करना चाहता है। डॉक्यूमेंट के मुताबिक अमेरिकी सऊदी डील की निगरानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी करेगी, जो यूनाइटेड नेशंस की न्यूक्लियर वॉचडॉग है। इसमें संभावित न्यूक्लियर संयोग के सबसे ज़्यादा प्रसार संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी शामिल है। इसका मतलब है न्यूक्लियर फ्यूल एनरिचमेंट, फ्यूल फैब्रिकेशन और रीप्रोसेसिंग पर नज़र रखेगी। आइए हम बात करें गाज़ा की। गाज़ा में सैनिकों को भेजने को लेकर पाकिस्तान की सेना में विद्रोह भड़कने की आशंका पैदा हो गई है। फील्ड मार्शल असीम मुनीर के खिलाफ पूर्व सैनिकों ने मोर्चा खोल दिया है। पूर्व सैनिकों के संगठन वेटरन्स और पाकिस्तान की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की। इसमें असीम मुनीर के गाज़ा में सैनिकों को भेजने के खिलाफ बगावत शुरू करने की अपील की गई है। इस प्रेस रिलीज में पाकिस्तान सरकार पर मुस्लिम उम्मा को धोखा देने का भी आरोप लगाया गया है। प्रेस रिलीज में लिखा गया कि ये पाकिस्तानी आर्मी के अधिकारियों और जवानों, आप इस पवित्र ज़मीन के रखवाले हैं जो शहीदों के खून और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पक्की इच्छा शक्ति से बनी है। आप सिर्फ सैनिक नहीं हैं, आप मुस्लिम देश पाकिस्तान का धड़कता दिल है, जिसे अल्लाह ने इस्लाम, सम्मान और न्याय की रक्षा का जिम्मा सौंपा है। गाज़ा में सैनिकों को भेजने को लेकर पाकिस्तान सेना में होगा विद्रोह। प्रेस रिलीज में आगे कहा गया है कि फिर भी आज आपके सामने एक बहुत बड़ा धोखा मंडरा रहा है। गाज़ा के लिए ट्रंप के तथाकथित बोर्ड ऑफ पीस और पाकिस्तान की लीडरशिप और संस्थाओं का सीधे अप्रत्यक्ष रूप में शामिल होना। इस बोर्ड में यहूदी, जियोनिस्ट और ईसाई साथ साथ बैठे हैं, जो अल कुदस पर कब्जा करने वालों को सही ठहरा रहे हैं, जबकि दबे कुचले फिलिस्तीनियों की सच्ची आवाज़ को बाहर रखा गया है। अमेरिकी साम्राज्यवाद और जायोनिस्ट डिज़ाइन से पैदा हुई इस संस्था में पाकिस्तान का शामिल होना इस्लाम के दुश्मनों से हाथ मिलाने जैसा है। आपका शामिल होना पाकिस्तान और मुस्लिम उम्मा न तो भूलेंगे और न ही माफ़ करेंगे। दावत की चेतावनी देते हुए कहा गया कि हम अपनी मदर इंस्टीट्यूशन को यह सख्त, साफ और डरावनी चेतावनी देते हैं कि इस गठबंधन को तुरंत और बिना किसी शर्त के खारिज कर दो। अपनी पवित्र यूनिफॉर्म, अपने हथियार, अपना खून, यहाँ तक कि इस धोखेबाजी के बोर्ड को अपनी खामोशी भी मत दो। कायदा आज़म की हमेशा रहने वाली मांग पड़े रहो, एक ऐसा पाकिस्तान जो मुस्लिम सम्मान, संप्रभुता और कब्जे वाली ज़मीनों की आज़ादी के लिए बिना किसी समझौते के खड़ा हो, पश्चिम जायनी स्कीमों का मोहरा बनकर नहीं। अगर मदर इंस्टीट्यूशनल पाकिस्तानी सेना इस दबाव के आगे झुकता है और इसे एंटी इस्लामिक फोरम में यहूदियों और ईसाइयों के साथ हाथ मिलाता है, तो देश न तो तुम्हें भूलेगा, न ही तुम्हें रोकेगा, और हर सैनिक के मन में सबसे ज़्यादा दर्दनाक सवाल उठेगा, एक सच्चा मुसलमान लड़ते हुए या मस्जिद अल-अक्सा के जालिमों के मकसद को पूरा करते हुए शहादत कैसे पा सकता है। पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारियों की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में आगे लिखा गया कि तुम्हारे ईमान की नींव ही टूट जाएगी, क्योंकि अल्लाह कुरान से हुक्म देता है, ये ईमान वालों, यहूदियों ईसाइयों का दोस्त मत बनाओ, वे असल में एक दूसरे के दोस्त हैं। सूरह अल माइदा इंसानी हुक्म मानना जो अल्लाह के साथ हुक्मों के उलट हो खुद बनाने वालों के खिलाफ बगावत है। हौसला बुरी तरह टूट जाएगा, निराशा जंगल की आग की तरह बैर को खाई और घरों में फैल जाएगी। नतीजा बहुत बुरा होगा, गहरा गुस्सा, अंदरूनी फूट, अनुशासन में कमी और बगावत। ये पाकिस्तान के खिलाफ बगावत से नहीं, बल्कि इंसान के खिलाफ हुक्मों पर अल्लाह के हुक्म की सख्त बात मानने से पैदा होगा। खासकर लीडरशिप के लिए तुम अल्लाह के सामने उस दिन जवाबदेह होंगे जब न तो दौलत काम आएगी और न ही ओहदा। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए,
इस रास्ते से तौबा कर लो, शांति बोर्ड से हट जाओ। ज़ायोनी ताकतों या उनके मददगारों को कोई पहचान नहीं, कोई गठबंधन नहीं, कोई सहयोग नहीं। समझदारी से चुने या इतिहास के गुस्से अपने सैनिकों की नाराज़गी और अल रहमान की नाराज़गी का सामना करें। एग्जीक्यूटिव कमेटी वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की सेना के अंदर भी गाजा में सैनिकों को भेजने को लेकर भारी गुस्सा देखा जा रहा है। ये बड़े सैन्य अधिकारी भी सरकार और आर्मी चीफ के खिलाफ हो रहे हैं। वहीं पूर्व सैन्य अधिकारियों ने अब खुलकर मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। ये शुरुआती बगावत के निशान है। शहबाज शरीफ फिलहाल अमेरिका में है। पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप से सेना भेजने के लिए कुछ मोहलत मांगी है। सेना शहबाज शरीफ ने शायद घरेलू वजहों का हवाला दिया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक अगर सेना भेजने का फैसला लिया जाता है और वाकई सैनिकों को भेजा जाता है तो पाकिस्तानी सेना के कई सैन्य अधिकारी अपूर्व अधिकारी खुलेआम बगावत का बिल्कुल फूंक सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.